गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह अभी गुड मॉर्निंग का ही समय है, 10 बज रहा है। तो बहुत ही अच्छा इसलिए लग रहा है कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घर से लगभग 50-60 किलोमीटर दूरी पे, और जाने के कारण कि एक इंटरव्यू है उसके लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू क्या उसको कहेंगे, एक मुद्दा है, परेशानी है एक व्यक्ति का, उनके लिए जा रहे हैं हम लोग। लेकिन जाते समय ये शेषनाथ जी मिल गए और इनकी जो चोटी है वो आप लोग देख रहे हैं क्या स्टाइल से बांधे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, जैसे भी हैं अच्छा लग रहा है। और जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं ना, मन कर रहा है कि इससे हम ना आगे बढ़े और ना ही पीछे बढ़े। क्यों क्यों भाई? यार इतना सुरीला हवा चल रहा है, ठंडा मौसम है, इतना अच्छा लग रहा है कि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। आराम में लग रहा है कि यहीं पे चुपचाप सो जाए, सुबह से शाम हो जाए। हाँ, मतलब जो पूर्वा हवा है ना, पूर्वा जब हवा चलता है ना तो लोगों का समझ ही सकते हैं कि सावन में क्या दशा करता है। तो वही पूर्वा हवा चल रहा है और सावन के महीने में, और सावन के महीने में जब पूर्वा बहता है ना झोंक झोंक के, तब महिलाएं जो होती हैं वो गाना गाती हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्वा का झोंका क्या रस होता है। तो वही पूर्वा हम लोग को भी एकदम झकझोर दे रहा है। और यहाँ पे बबुल का छाया है, और बबुल के छाया के नीचे इतना मतलब खूबसूरत छाया है कि पूर्वा हवा जो है बहुत तेज़ी से लग रहा है सिवान में, और इतना ठंडा ना कि फिर बता दे रहा हूँ कि यहाँ से अब आगे जाने का मन ही नहीं करा, मन करा पूरा दिन सोएं, लेकिन फिर भी हम लोग चलेंगे। और वही जब जब पुरवैया हो मन बिगड़े बिगड़े सही। ये गाना जो पवन सिंह गाए थे, कि पवन सिंह गाए थे ना कि हम फोनमा पे कितना बताई, फोनवा पे कितना बताई, तो फोनवा पे कितना बताई भैया, ये पूर्वा के हम समझाई। वाह वाह वाह। वही जब जब पुरवैया हो मन बिगड़े सैया, वाह वाह क्या आनंद है। और सच में पूर्वा जब जब बह रहा है ना तो मन बिगड़ जा रहा है कि अब यहीं पे बैठ जाए, सो जाए, लेकिन चलना है हम लोग को, आगे जाना है। तो चलिए हम आगे, एक मामला है लव जिहाद का, बहुत ज़बरदस्त मामला है, उसको हम दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ब्लॉग में रहेगा। मैं उनके यहाँ चलूँगा, उनसे बातचीत करूँगा, जो भी कुछ होगा आपको मिलेगा। दोस्तों ये बहरियाबाद से परमानपुर यानी परमानपुर तरवा आजमगढ़ है, वो वाला रोड है। और इस रोड की जो दशा है ना, बता दूं कि इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि इस पर अगर आप आएंगे ना तो किसको गाली देंगे वो आप ही समझ सकते हैं। इतना ख़राब रास्ता है, और मुझे भी आज इसी रास्ते पे जाना पड़ गया है। तो अभी इस रास्ते से जा रहे हैं, बाकी रास्ता बहुत ख़राब है। अभी ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊँच नीच जर्किन बहुत ख़राब है, लेकिन देखने में क्यों लग रहा है कि फ्रेश है, लेकिन बहुत ख़राब है, समझ लीजिए। अभी हम लोग तेल इस टंकी पे, सामने टंकी पे तेल भरवा लिए हैं। तेल ख़त्म हो गया था तो 200 रुपये का तेल डलवाया है। और उसके बाद टंकी से अब पलना के लिए निकल के देख रहे। अभी हम आजमगढ़ जनपद में आ गए हैं, यानी कि तरवा परमानपुर से आगे पलना की तरफ बढ़ गए हैं। और ये है एक नदी, और नदी का तो नाम पता नहीं है क्यों, कौन सी नदी है। पलना से पहले पड़ता है, तरवा से जाने के बाद जो भी नदी है, इसे पुल बना है, लेकिन जैसे गुजरेंगे तो यहाँ एक बहुत खतरनाक, बड़ा खतरनाक गढ़ा है भैया। ये पड़े जइबा तो ना ख्याल से जइबा ना, तो जो खड़ा होके में डर। और ये बाप रे बाप, देख रहे हैं ना नीचे से उजाला आ रहा है उधर से। तो ये कोतड़ है इतना खतरनाक, और ये रोड पे गाड़ी आ रही है, अगर कोई ट्रक वाला यहाँ से भी अगर गुजरेगा ऐसे भी ना, तो ये पूरी मिट्टी बैठ जाएगी। तो ये इधर पूरा भसा, बताइए, मतलब PWD वाले इतने बदमाश होते हैं, इतने, अब क्या कहा जाए, वो तनिक मरम्मत नहीं करते हैं और पैसा साले सब खा जाते हैं। तो दवा पूरा का पूरा पैसा खा गए सब, इसका मरम्मत नहीं कर रहे हैं। अब ये नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा, और इस पर ध्यान कब तब देंगे जब कोई दुर्घटना हो जाएगा, तो तमाम लोग आ जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए। तो कौनो घटना हो जाए तो कुल जाने आ जाइए। हाउ देखा उधर सामने कुल गाय चरावत हुआ, कुछ आदमी बड़ा, मतलब पहली बार देखा थे कि यूपी में उतना गाय लेके चरावत हूँ। बहुत कई जगह कुछ लोग हुआ जो उनकी गोरू चरावन इतना। किसी के यहाँ जाने में बहुत दिक्कत होती है, अगर एड्रेस और वो लोकेशन नहीं भेज पाते हैं सामने वाला ना, तो पूछ के जाने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा लगता है कि एक कदम बढ़े फिर किसी से पूछे, नहीं तो आगे निकल जाएंगे। और हम लोग देखिए घूमते हुए रास्ता आ रहे हैं, फिर पूछना पड़ेगा। तो फ़ोन कर, अभी फ़ोन आ भी गया, गलत बता दिए रास्ता, जिसके वजह से हम लोगों को 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ा दूसरे साइड से। तो ये होता है एड्रेस पूछने में परेशानी, और लोकेशन से कोई दिक्कत नहीं होता, डायरेक्ट लोकेशन ट्रेस करके उससे गूगल मैप के सहारे चले जाते हैं। अभी देखिए इधर के सिवान की तरफ पानी बिल्कुल कम हो गया है, और धान की जो रोपनी है वो बहुत काफ़ी मात्रा में शुरू हो चुकी है इधर पूरा सिवान। बाकी अभी बारिश हो जाती है तो सब लोग शुरू कर देंगे रोपना। बहुत सा धान लगा दिया गया, देखिए सब खत्म हो गया, रोप दिया गया है।
और उधर देखिए 5-6 महिलाएं धान लगा रही हैं, यानी कि दोपहर है, धूप है और छाँव है, इसी में लगा रही हैं। और छाँव बहुत कम मिल रहा है, धूप ज़्यादा मिल रहा है। अभी दोस्तों हम आ गए हैं, रास्ता भटकते भटकते पहुंच गए उस जगह पे। और देखिए इधर से सिवान में ही घर है, तो मामला कुछ है वो मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो उधर देखिए सामने 2 घर है, उन्हीं के यहाँ जाना है। तो करते हैं तो हम फाइनली उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आना था। और ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, थोड़ा सा देख लीजिए, हरा भरा सीन दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हैं और जिनके बातचीत करना है उनसे भी मुलाकात करेंगे। अभी सामने उधर घर है, करके बातचीत करते हैं। इसके बाद क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत तेज़ धूप हो गई है और धूप इतनी तेज़ है कि बर्दाश्त से बाहर है एक तरह से, समझ लीजिए। और इसी में किसान काम कर रहे हैं इसी इतनी तगड़ी धूप में। डाग रहा सो बड़ा से बखना सो डेरा के नहीं अमान के गर्मात्मा से भाई नया जगह पा लेते हम अमान गर्मात्मा से कहा, लेकिन कुछ दूसर जानवर देख के भाग के जाते हैं। और जेकर मामला है उनके घरे पहुँचल नहीं जा, बैठ नहीं जा, पूरा दर्द बयां कहना है। तो सच में बड़ा तकलीफ पहले। तो थोड़ा सा बातचीत होगी, वीडियो होगा, इंटरव्यू होगा, अब देखिएगा चैनल पे क्या है मामला। लव जिहाद का मामला है। और एक बंदे ने एक लड़की के पीछे पूरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने परिवार बर्बाद कर दिया, अपना सब कुछ, एक तरह से कहें तो एकदम पागल हो गए। तो ऐसा मामला है। और आप लोग उस चैनल पे मुझे जाके देखेंगे, उस चैनल पे इंटरव्यू मिलेगा पूरा, किस तरह से एक लड़की एक लड़के को बर्बाद कर दी। भैया अभी देखा हम आल हैं इनके यहाँ, आप लोग देख ले अखल जी, नहीं ऐसा हुआ कोनो बात ना, देख ले अखल जी। इनके यहाँ थोड़ा सा बहुत दिक्कत है, लेकिन जान था इनके यहाँ दूरी से आले लगभग 30-40-50 किलोमीटर चाहे तो वही उतना दूरी चल के आले। लेकिन महीना सावन का चला था। कल के वीडियो में और पिछली ब्लॉग में आप लोग देख ले अखल जी कि हम खेत में जब धान रोपवा उतरनी है तो महिलाओं से जो है ना बड़ा मतलब क्या यार दोनों मिक्स हो जा रहा है, गड़बड़। मतलब मेहरारू उनसे बड़ा रिक्वेस्ट करके कजरी गीत, सावन वाले गीत सुननी है। लेकिन आज सिंगर भैया बेटा कल में जमाना बताऊनी ना तो कि जमाना बदल गया। अब मेहरारू पहले रास्ता चलत काम करत गीत गावे, कजरी सावन के गीत और क्या बोला उकुल गीत गावे, हाँ बसंत बयार, और आदमी लोग भी गावे। लेकिन अब वो आदमी लोग लाज लगे उन लोग के गाँव में, चिढ़ावे लगन आदमी, अब ना उसके करत है। अब वो चीज़ जो है ना सिंगर लोग करते हैं, सिंगरों लोग के भी अब बहुत कम लोग गावत हैं। लेकिन अब आज हमारे संग मिलल हुआ हम सिंगर भैया चाप के एक सुनावा छोटा 60 में सावन के एक कड़ी खाली सुना था ताकि बस मजा आ जाए, मजा जनाजा कि नहीं सावन। मोर माता बहन लोग गावेली हाँ कि मोरे अंगना में मोरे अंगना में बोल दिया मोर पिया। कहला सर कि तू कब ले फोन पे फोन अइबा, घर अइबा कि ना, यहाँ अकेले रोपनी करत हई, पूरा कर यहाँ टूटे लगत बा, हम ही जानत हई कितना दुख होत बा। कैसे कहला सर कि मोरे अंगना में बोल दिया मोर पिया, हो मोरे अंगना में बोल दिया मोर पिया, अइबा कब हम मोर पिया ना। वाह वाह वाह। खन के पाँव में पयलिया सोर करली कोयलिया। वाह। कहलस कि खन के पाँव में पयलिया सोर करेली कोयलिया। हो खन के पाँव में पयलिया सोर करली कोयलिया, और सोर करली कोयलिया, सोर करली कोयलिया। अरे बहुत बात उत्पात मचा दे ओ हमरे जियरा में उठे हिलोर पिया। वाह। कि हमारा जियरा में उठे हिलोर पिया, अइबा कब हमोर पिया ना। अरे बहुत पाती जी, बार बार जियरा में उठ गई हिलोर। सरकार छोट छोट सुनातला। औरत कोनो कहलस कि सावन आई गयल मन भावन, अपने पति से कहलस अवतार लेके कैसो कमाओ छोड़ के चल जाई घरवा का तो करबे न करी। का तो के भागे न दे, जब ले दागे न दे तब तो भागे न दे। कहलस की लोड हुआ दाग के जा। ठीक है। अरे रोपनी तैयार हो गया, बिया तैयार हो गई हो, रोपनी करा के जइया, आई तोरे लइकवन के तब न खियाई कूट के चूड़ा। कहलस कि सावन आई गयल मन भावन, कि सावन आई गयल मन भावन, बरसे पनिया हो सजनवा,
अरे कई के जइया रोपनिया कि सावन आई गयल मन भावन बरसे पनिया हो सजनवा आ कई के जइया रोपनिया ना कहला कि अपने अंतरा याद नहीं आवत बा इतना ठीक बस इतना बहुत मजा आ गल, मजा आ गल, दिल बाग बाग हो गया। अच्छा गाना सुनने को मिली आप लोग के भोजपुरी बढ़िया खाटी भोजपुरी मिलेगा। आप शास्त्रीय संगीत भी चाहेंगे तो शास्त्रीय संगीत में भी गाना मिलेगा, हिंदी मिलेगा, भोजपुरी हर तरीका का गाना हम सुनाएंगे आप। गइल पनिया में ये गाना जाई हो सकला भैया लोग के चैनल में देख जाई। हो पायल टूट के रह गइल पनिया में और तिया कहत है कि पायल टूट के रह गइल पनिया में। हो पायल टूट के रह गइल पनिया में कि राजा आगे लगो तोहरे रोपनिया में। हो राजा आगे लगो तोहरे रोपनिया में। तो भैया कहलन भौजी कहनी ऐसे तो भैया कहलन हो कि कहना धनी डाल देहलू हमें परसनिया में। वाह हो धनी डाल देहलू हमें परसनिया में। तो कहे न खरा देखावेलू रोपनिया में। हो कहे न खरा देखावेलू। मान गए भैया को, मान गए, धोबई मार देता मान गए कि भैया वीडियो डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और नाल वादक क्या क्या है, इतने से ही पता चल जाता है। कलाकार की देखिए खूबी एक ही कला दिखाने में पता चल जाता है। अंतिम पता पलहना से सिंगर का इंटरव्यू लेके वहाँ से घरे खातिर निकलने जा तो काफ़ी लेट हो गया। इसमें 8:15 बजे था और 8:15 बजे अभी इसमें हम सादात में, ये पीछे देखा था सादात का लुक, सादात का मार्केट, ये मेन अंदर सादात मार्केट के अंदर गाय वाली गली। अब बगल ये मोरिया स्टेशन, उधर सामने रेलवे लाइन है। तो काफ़ी लेट हो गया, 8:15 बजे वाला हमको था घरे जाए में 9 बज जाई या चाहे 9:30 बज जाई। तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा अभी हो चुका था। आज सुबह यहाँ फिर जाए के हमके गोरखपुर भी तो देखा आप क्या कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बतावल जी। तो बस ये वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।